मनीष कश्यप के केस में तारीख पे तारीख हो रहा है। आज राहत मिलेगी, आज न्याय होगा। 8 मई है। उस पर निश्चित तौर पर आज इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको सुनेंगे, देखेंगे और एंटरिम रिलीफ जो हमने मांगी है बेल की बात है, और इसमें जो पिटीशन में क्लब करने वाली की बात है वो हो मनीष कश्यप के साथ, और उसको रासुका हटे, एनएस से हटना चाहिए। मनीष कश्यप के केस में राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है और इसीलिए तारीख पे तारीख रही आज तक। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो टाइम मांगा गया था। टाइम क्यों मांगा गया था? टाइम इसलिए मांगा गया था क्योंकि अमेंडेड पिटीशन फाइल की थी तो उसकी कॉपी उसी दिन एक दिन पहले सप्लाई हो पाई थी। नेक्स्ट डे सप्लाई हुई थी, एस्टरडे को, पिछले एक मतलब कल सप्लाई हुई और आज सुनवाई थी। तो उसी आधार पर टाइम मांगा गया था कि तमिलनाडु सरकार को जवाब देना है। अब पर्याप्त टाइम मिल गया है, आज 8 तारीख है। अब उन्होंने जवाब में देंगे, क्या देंगे जवाब, उसके बाद उस पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। लगता है सर गर्मी छुट्टी से पहले, आपको ही पता है कोर्ट जो है गर्मी छुट्टी होती है वहाँ पे, गर्मी छुट्टी से पहले फैसला आ जाएगा इनका? नहीं, बिल्कुल प्रयास है हमारा कि वो गर्मी की छुट्टियों से पहले बाहर आए। गर्मी की छुट्टियों से पहले वो बाहर आए, अपने घर पर आए, माता पिता के साथ रहे, अपने परिवार। वो तो वैसे ही अविवाहित है, चलता फिरता संत है मनीष कश्यप। तो महत्वपूर्ण दिन है 8 मई, और इस पर निश्चित तौर पर सुनवाई करके दूध का दूध पानी का पानी होगा, न्याय मिलेगा। लेकिन उसमें क्या है, वो कह रहे हैं कपिल सिब्बल कंटेंट्स अलग हैं, FIR अलग अलग है, सबके URL नंबर अलग अलग थे, सबकी जो भेजे गए मैसेज वो प्लान के तहत भेजे गए, राज्यों में अशांति फैलाने के लिए भेजे गए। इनकी वजह से राज्यों में हत्याएं हुई हैं, इनकी वजह से 2 राज्यों में मनमुटाव की स्थिति आई है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। इस तरह से ऐसे, और कुछ नेताओं ने भी उसमें आग में घी का काम किया, कुछ ने उसको ऐसा बना दिया कि नहीं ब्लैकमेल करना, ये करना, वो करना, वो करना, ऐसी बातें भी कुछ नेताओं ने कर दी। लेकिन हो जाता है, कोई बात नहीं। मनीष कश्यप के केस में तारीख पे तारीख, एक और तारीख आ गई है 8 तारीख। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ होने वाला है आज, क्या कुछ होने की आशंका है आज, इसी पर चर्चा के लिए अभी मेरे साथ AP सिंह है। मनीष कश्यप के केस में तारीख पे तारीख हो रहा है, लगातार तारीख पे तारीख हो रहा है। क्या लगता है आज भी एक तारीख मिलेगा या फिर कुछ उनको राहत मिलेगी? आज राहत मिलेगी, आज न्याय होगा। काउंटर एफिडेविट फाइल अब होगा आज, और तमिलनाडु सरकार अपना काउंटर एफिडेविट दे रही है NSA के खिलाफ। मेन चीज NSA। अच्छा। और चीज़ों पर तो बेल नीचे हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब जगह चले, लेकिन मेन चीज है NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये देश का बड़ा कानून है और इसका राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है। मनीष कश्यप के केस में राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है और इसीलिए तारीख पे तारीख रही आज तक, और आज 8 मई है। उस पर निश्चित तौर पर आज इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको सुनेंगे, देखेंगे और एंटरिम रिलीफ जो हमने मांगी है बेल की बात है, और इसमें जो पिटीशन में क्लब करने वाली की बात है वो हो मनीष कश्यप के साथ, और उसको रासुका हटे, NS से हटना चाहिए। NSA को लेकर बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है, और जैसे ही अब जो जज हैं वो बैठते हैं, पूछते हैं NSA क्यों। हाँ, और इसी को लेकर हमेशा चर्चा होता है। पत्रकार है आप, मैं ये नहीं कहता सारे पत्रकार देश के सही हैं, लेकिन मनीष कश्यप के केस की उसने निष्पक्षता, निर्भीकता, निर्दयता के साथ पत्रकारिता की। हाँ, कुछ लोगों को उसके साथ जोड़ा जा रहा है, जो पत्रकार ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटोरेशन करते हैं, अपने यूट्यूब को चैनल को दिखा के, अपने फॉलोअर्स दिखा के, व्यूअर दिखा के राजनीतिक लामबंदी करते हैं, किसी को एक्सपोज करना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी के बारे में गलत खबर दिखाने के लिए पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं, उगाही करते हैं, धन वसूली करते हैं। वो पत्रकारिता का गलत रास्ता है, बिल्कुल गलत है। मैं उससे बिल्कुल संबंध नहीं रखता। बिल्कुल उनके साथ दंड होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, कठोर से कठोर दंड हो, क्योंकि किसी भी आम व्यक्ति का अगर पत्रकारिता के नाम पर, ये पवित्र आईडी होती है, ये चैनल और पेन 2 चीजें पत्रकारिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेखनी और आईडी, तो इनका कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर जो लोग इसका माध्यम को बदनाम करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटोरेशन करते हैं, धन उगाही करने जाते हैं, वो गलत रास्ता है। लेकिन मनीष कश्यप ने ऐसा कुछ भी नहीं कभी किया। वो साफ सुथरी छवि वाला पत्रकार है। उसने पत्रकारिता के माध्यम से अपने बिहार की बात, पूर्वांचल की बात, प्रवासी बात, मजदूरों की बात, हिंदी भाषी लोगों की बात को रखने का प्रयास किया है, और इसीलिए राजनीतिक दबाव के कारण उस पर ये रासुका लगाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो टाइम मांगा गया था। टाइम क्यों मांगा गया था? टाइम इसलिए मांगा गया था क्योंकि अमेंडेड पिटीशन फाइल की थी तो उसकी कॉपी उसी दिन एक दिन पहले सप्लाई हो पाई थी। नेक्स्ट डे सप्लाई हुई थी, एस्टरडे को, पिछले
एक मतलब कल सप्लाई हुई और आज सुनवाई थी, तो उसी आधार पर टाइम मांगा गया था कि तमिलनाडु सरकार को जवाब देना है। अब पर्याप्त टाइम मिल गया है, आज 8 तारीख है, अब उन्होंने जवाब में देंगे, क्या देंगे जवाब, उसके बाद उस पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। और निश्चित तौर पर मनीष कश्यप, बिहार की जनता जो जो उसके चाहने वाले हैं, क्योंकि उसने सदैव वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का काम किया है, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लोगों के हित चिंतक की बात। वो वैसा पत्रकार नहीं है जो ऐसे पत्रकार के नाम पर आज लोग बदनुमा धब्बा बने हुए हैं, यूट्यूबर को बदनाम कर दिया गया है, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, ये सब दिखाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, लोग कहते हैं, वैसा वो पत्रकार नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी भी है तो वो गलतफहमी दूर करना चाहिए, वो सही, सच्चे, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला पत्रकार है। क्या लगता है सर, गर्मी छुट्टी से पहले, आपको ही पता है कोर्ट जो है गर्मी छुट्टी होती है वहाँ पे, गर्मी छुट्टी से पहले फैसला आ जाएगा इनका? नहीं, बिल्कुल प्रयास है हमारा कि वो गर्मी की छुट्टियों से पहले बाहर आए, गर्मी की छुट्टियों से पहले वो बाहर आए, अपने घर पर आए, माता पिता के साथ रहे, अपने परिवार, वो तो वैसे ही अविवाहित है, चलता फिरता संत है मनीष कश्यप, तो अविवाहित है और चल रहा है, और छोटे भाइयों की शादी हो गई, वो अविवाहित है, तो समझ सकते हैं आप, चाहता है देश के लिए काम करना, बिहार के लिए काम करना, और पत्रकारिता उसकी सेवा का एक माध्यम है, उस सेवा के माध्यम से वो कार्य कर रहा है। कुछ लोगों को आपत्ति है, कुछ राजनेताओं को आपत्ति है, कुछ लोग उसकी राजनीतिक स्थिति को नापते आंकते हैं कि राजनीति में दखल है। राजनीति में दखल देना अलग बात है, लेकिन सरकार से सवाल उठाना, बिहार के मजदूरों की बात करना कहीं कोई गुनाह नहीं है, कहीं कोई इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। और जो खबर उसने बताई, जो खबर उसने दिखाई, वो भी उसने सुनी, वो भी देखी, चैनल पर देखी, अखबारों में पढ़ी, देखी, सुनी, तब उसने भी उस पर सवाल कर दिए। अब वो तो पकड़ा गया, और जो जिनकी वजह से हुआ, जिनकी वजह से देखा, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से ऐसा उसके साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, न्याय नहीं होना चाहिए। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, बहुत महत्वपूर्ण दिन है 8 मई, और इस पर निश्चित तौर पर सुनवाई करके दूध का दूध, पानी का पानी होगा, न्याय मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बड़ा केस होता है, देश की सुरक्षा का मामला होता है, उस पर पुलिस भी सोचती है, राज्य सरकार भी सोचती है, माननीय कोर्ट भी सोचती है, हम लोग भी सोचते हैं कहीं कुछ गलत ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दोषी व्यक्ति इसका फ़ायदा ले ले, इस तरह से ले ले। तो राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ा मामला है, लेकिन मनीष कश्यप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। राहत मिलेगी आज? हाँ, आज बिल्कुल अच्छा दिन है, अच्छा, सारी कुछ सही रहेगा, सब कुछ अभी होने दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक रहा तो सुनवाई होगी और निश्चित तौर पर उसको राहत मिलेगी। हमारी मांग क्या है, उसकी पिटीशन क्लब होना, इंटरिम बेल होना, और ये चीज़ें हैं। क्लबिंग की तो अभी चर्चा भी नहीं चल रही है सर। नहीं, क्लब तो हो जाएगा, क्लब होना कठिन नहीं है, क्लब होना तो कब का हो जाता है, वो क्लब होना कठिन नहीं है, एक राज्य में इकट्ठे होंगे। लेकिन उसमें क्या है, वो कह रहे हैं कब से बदली कंटेंट्स अलग हैं, FIR अलग अलग हैं, सबके URL नंबर अलग अलग थे, सबकी जो भेजे गए मैसेज वो प्लान के तहत भेजे गए, राज्यों में शांति फैलाने के लिए भेजे गए। इनकी वजह से राज्यों में हत्याएं हुई हैं, इनकी वजह से 2 राज्यों में मनमुटाव की स्थिति आई है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। इस तरह से ऐसे, और कुछ नेताओं ने भी उसमें आग में घी का काम किया, कुछ ने उसको ऐसा बना दिया कि नहीं, ब्लैकमेल करना, ये करना, वो करना, वो करना, ऐसी बातें भी कुछ नेताओं ने कर दी। लेकिन हो जाता है, कोई बात नहीं, कोर्ट को देखना है कि सही क्या है, गलत क्या है, कोर्ट देखेगी और न्याय करेगी। बात करें इस कश्यप का बिहार वापसी का, क्या लगता है आज कुछ संभव हो पाएगा सर? नहीं, आज बिहार मदुरई जेल में है, वो तो उसी समय हो रहा था जब पिछली सुनवाई, जब फाइलिंग हुई थी इस पिटीशन की, तभी हो रहा था। लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने रात को कोर्ट खुलवाई 9 बजे, कोर्ट खुली रात को 9 बजे, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन लगी, उस पर सुनवाई हुई और सुबह को रोक लिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया, इसलिए वहाँ रोक लिया गया। तो इन्वेस्टिगेशन होगी, सब क्लब हो, इकट्ठी हो, FIR, खबर तो एक है, भेजने वाला एक, चलाने वाला एक, मुलजिम एक, राज्य 2 बिहार हैं, प्रवासी वही है, बिहारी वही है, मजदूर वही है, हिंदी भाषी वही है, तो इसमें अलग क्या है, अलग नहीं। आपसे एक चीज जानना है हमको कि कहाँ पेच फंस रहा है मनीष कश्यप के केस में? नहीं, पेच नहीं कहीं फंस रहा है, अब ठीक हुआ जा रहा है, लगभग धीरे धीरे सही हो जाएगा समय के अनुसार। पर कुछ चीज़ें लीगल टीम की भी रही कमियां, जैसे NS से शुरू में जब लगी तभी अमेंड हो जानी चाहिए थी पिटीशन, तभी अमेंड होनी चाहिए थी, जिससे कि तमिलनाडु जब पहला जवाब दिया उसी के साथ उसका भी जवाब आ जाता। फिर कॉपी सप्लाई तुरंत हो जानी चाहिए, जैसे अमेंड हुआ तो तमिलनाडु सरकार को कॉपी सप्लाई होती, जिससे उनका पिछली डेट पे ही जवाब आ जाता, तो पिछली डेट पे भी सुनवाई हो जाती। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समय बहुत कीमती है, आपके अधिकार भी कीमती हैं, मनीष कश्यप के मानवाधिकारों की भी कीमत है, वैल्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है, FIR हुई हैं, PC रिमांड लिए गए, उसके
साथ खाता सील है, 48-49 लाख रुपए का मामला वो है, खाता सील 45 लाख का जो भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो जल्दी उसको निपटारा हो, जस्टिस हो, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। लोग आशा करते हैं कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कहाँ जाएंगे, उनसे तो बड़ी कोर्ट है नहीं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशनिंग होती है, उनके सामने रिक्वेस्ट होती है, और वो सुन रहे हैं इस मामले को। तो निश्चित तौर पर आज राहत भरी खबर, आज राहत मिलने की खबर आ सकती है, आएगी। हाँ, और वो बिहार की वापसी की जो बात करी वो भी संभव है। देखिए आज 8 मई है और मनीष कश्यप के लिए बड़ा दिन है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उनको लेकर क्या फैसला आती है। फिलहाल बने रहे आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।